नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स न भेजें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर उसे कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। साथ ही एक बात का और विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर आशीष तिवारी जो भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर आशीष तिवारी जो भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 2 दिसंबर सन 1974। इनकी जन्म की तारीख के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 2, इनका भाग्यांक आया है 8 और इनका स्पेशल अंक भी आया है 8। इनके बर्थ चार्ट का अवलोकन करने पर उसमें आए हुए सभी अंकों को देखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर इनके बर्थ चार्ट में एक योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह योग 4, 9 और 2 के संयोग से बन रहा है। 4 यानी कि राहु, 9 यानी कि मंगल और 2 यानी कि चंद्रमा। राहु, मंगल और चंद्रमा मिलकर इस जबरदस्त योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि इनका मानसिक विकास बहुत ही जबरदस्त है। इनका मेंटल ग्रोथ जो है वह बहुत ही शानदार है। इनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है। इनकी याददाश्त बहुत ही जबरदस्त है। यानी कि यह कह सकते हैं कि इनका जो मेंटल लेवल है बहुत ही हाई क्लास मेंटल लेवल है। इनका जो मनी सेक्टर है, जो आर्थिक क्षेत्र है, यह सामान्य है। इनका जो हेल्थ सेक्टर है, इसमें इन्हें हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हेल्थ की समस्याएं आपकी कैसे दूर होंगी, उसमें कैसे कमी आएगी, इसके उपाय मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। इनका जो रिलेशनशिप सेक्टर है उसमें भी इन्हें डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। वह धोखा इन्हें प्यार में मिल सकता है, वह धोखा इन्हें शादी में मिल सकता है, वह धोखा इन्हें पैसों का धोखा मिल सकता है, कोई पैसे ले ले और वापस ना करे। वह धोखा इन्हें हेल्थ में हो सकता है, अचानक से हेल्थ में कोई विशेष समस्या आ जाए। वह धोखा इन्हें अपनों से प्राप्त हो सकता है। वह धोखा इन्हें कारोबार में प्राप्त हो सकता है। आपकी जो लाइफ है वह बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस लाइफ है। मतलब आपके जीवन में संतुलन बिल्कुल नहीं है, टोटली असंतुलित जीवन है आपका। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में यह बैलेंस कैसे आएगा, संतुलन कैसे आएगा, इसके उपाय मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। आपका स्वभाव बहुत ही डेलिकेट स्वभाव है, यानी कि बहुत ही सौम्य स्वभाव है आपका। आप कुछ बातें नहीं बताते हैं, परिवार के लिए लड़ते हैं। आपका मूलांक 2 है, अतः आप चंद्रमा से गवर्न होते हैं। अब आप जानते हैं कि चंद्रमा प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, बदलता रहता है। इसी प्रकार से आपका मूड स्विंग बहुत होता है, अचानक से बदल जाता है। कह सकते हैं पल में तोला पल में मासा। आप जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं।
बहुत ही इंडिसिसिव हैं आप दूसरों की सलाह पर चलते हैं, आप लो कॉन्फिडेंट हैं, आप एक बहुत ही बढ़िया होस्ट हैं। मेहमान नवाजी का आपको बहुत शौक़ है। कोई अगर आपके घर में मेहमान आ जाए तो आप तहे दिल से उसका स्वागत करते हैं। आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो व्यक्ति आपको हर्ट करता है आप तो उसको कुछ नहीं कहते हैं, किंतु उस व्यक्ति से इसका बदला पूरा यूनिवर्स लेता है, क्योंकि आप बहुत ही इनोसेंट आदमी हैं, बहुत ही इमोशनल हैं। कहता है लोगों को सलाह दी जाती है कि ऐसे इनोसेंट लोगों को हर्ट ना करें, अन्यथा आपके लिए काफ़ी नुकसान हो सकता है। आपको ईश्वर की कृपा से इंट्यूशन की पावर प्राप्त है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। उसको ऐसे समझें कि आप कहीं घूमने जाने वाले हैं अपनी गाड़ी से, अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, मैं अगर अपनी गाड़ी से जाऊंगा कहीं मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए उस दिन अगर आप उस तरफ अपनी गाड़ी से घूमने जाएंगे 100% संभावना रहेगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन का पालन करें। आप अपने इंट्यूशन का जितना पालन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। यह ईश्वर की तरफ से दिया गया एक विशेष आशीर्वाद है आपको। अतः आपको अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना चाहिए। आप अपने इंट्यूशन पर जितना भरोसा करेंगे उतने ही ज़्यादा आप सफल होंगे। आप लोगों में घुल मिल जाते हैं, आप में एनर्जी बढ़ जाती है। जैसा इंसान होता है आप वैसी ही बात करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं। जॉब आपकी अच्छी रहेगी। आप दयालु हैं, किसी का कर्ज नहीं रखते हैं, मन पर बोझ नहीं रखते हैं, जो भी जिसको बोलना है साफ साफ बोल देते हैं। आप अक्सर कल्पना में रहते हैं, सोचते बहुत हैं, रोते जल्दी हैं, अकेले रहते हैं, जल्दी हर्ट हो जाते हैं। आपको बड़ा पद प्राप्त होगा। आप में ईगो बहुत ज़्यादा है। आप कम्युनिकेटिव हैं, अर्थात आप अपनी बात लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचा पाते हैं। आप बहुत ज़्यादा व्यवहारिक हैं, बहुत ज़्यादा कल्पनाशील हैं। आप किसी भी काम को उसके अंजाम तक ले जाते हैं। आपको फैमिली सपोर्ट है। अपनी गलतियों से आप सीखते हैं। आप आध्यात्मिक भी हैं। आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा प्रतिभावान हैं। कभी कभी आप लड़ाकू हो जाते हैं। आप डिसिप्लिन्ड हैं। आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। आपको पैसों से पैसा बनाने की कला बहुत ही अच्छे से आती है। आप बहुत सोच विचार कर खर्च करते हैं, फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते हैं। अब आपके कैरियर की थोड़ा सा बात कर लें। आपको जॉब करना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए। बिजनेस से आपको काफ़ी लॉस होगा। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने पहले बिजनेस किया होगा तो आपको काफ़ी नुकसान हुआ होगा। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप जॉब करें, बिजनेस बिल्कुल नहीं करें। आप किंग नहीं हैं, किंग मेकर हैं। अब आपको जॉब किस तरह के फील्ड में करना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा लाभ हो। आप पानी से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, दूध से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, कंसल्टेंसी का कार्य कर सकते हैं, हीलिंग इंडस्ट्री में आप कार्य कर सकते हैं। हीलिंग मतलब लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों को उपचार के लिए जो जिन क्षेत्रों में कार्य किया सकता है, जैसे हॉस्पिटल हो गया या अन्य कोई भी चीज़ें, ये सब हीलिंग के कार्य कहलाते हैं। इन क्षेत्रों में आप कार्य करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अब आपके लिए लकी नंबर की बात कर लें। आपके लिए जो लकी नंबर है वह है 1, 5 और 3, यानी कि 1, 10, 19 और 28 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख, 3, 12, 21 और 30 तारीख। यह तारीखें आपके लिए लकी हैं। विशेष कार्य कोई भी करना चाहें तो इन तारीखों में करें, आपको बहुत लाभ होगा।
आपके लिए जो लकी कलर है वह है वाइट, रेड, ग्रीन और येलो। आपके लिए जो बैड नंबर है, जो दुश्मन नंबर है, एनिमी नंबर है, वह है 4, 8 और 9। तारीखों में ऐसा समझें 4, 13, 22, 8, 17, 26, 9, 18 और 27 तारीख। यह तारीखें आपके लिए ख़राब हैं। विशेष कार्यों को इन तारीखों में करने से बच सकें तो बचें। आपके लिए जो दुश्मन कलर है, बैड कलर है, एनिमी कलर है, वह है ब्लैक। ब्लैक को पहनना अवॉइड करें। किसी विशेष कार्य से जा रहे हो तो कतई ना पहने, खासकर अपर बॉडी में बिल्कुल ना पहने। लोअर बॉडी में ट्राउज़र वगैरह ब्लैक कलर का पहन सकते हैं, ब्लैक शूज़ पहन सकते हैं, पर अपर बॉडी में कतई ना पहने। अब आप अपने नाम की स्पेलिंग के लिए जो है मेरे चैनल में जाकर के, वीडियो सेक्शन में जाकर के पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 6वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उस वीडियो को देखेंगे तो आपको स्वयं समझ में आएगा कि आपके नाम की स्पेलिंग को चेंज करना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई है। भाई सभी की लिखी रहती है, उसको लिखा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब जगह आपको नाम की स्पेलिंग को चेंज नहीं करना है। ना तो आपको मार्कशीट में चेंज करना है, ना बैंक डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना किसी अन्य डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना पैन में चेंज करना है, ना आधार में चेंज करना है, ना ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है, ना पासपोर्ट में चेंज करना है। तो आपको करना क्या होगा, आप मेरे चैनल में जाकर जब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी आपके नाम की स्पेलिंग का टोटल 6 में आ रहा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस स्पेलिंग को चेंज करके इसका टोटल आप 5 में ले आए। अगर आपको नाम की स्पेलिंग चेंज करने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पुनः संपर्क कर सकते हैं। आपके नाम की स्पेलिंग को चेंज करने के लिए आपको उसमें 1-2 लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे, आपके नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। अब आपने अपने नाम की नई स्पेलिंग बना ली और आप घर बैठ गए, आपको कोई लाभ नहीं होगा। आपको करना क्या होगा, आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। वह कैसे करेंगे, उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएं, विजिट चैनल से जा करके वीडियो सेक्शन में जाएं, पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें। जैसे ही आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा। आपको अब कुछ सलाह दी जा रही है। आप सोमवार को अपनी माता को या माता को संभव ना हो तो माता तुल्य किसी महिला को किसी सफ़ेद वस्तु का दान करें। वह सफ़ेद वस्तु कोई सफ़ेद कपड़ा हो सकता है, कोई सफ़ेद टॉवेल हो सकती है, कोई सफ़ेद मिठाई हो सकती है, कोई चांदी की वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान कर लें पर्याप्त है। अगर यह दान आप प्रतिवर्ष कर सकें तो बहुत ही अच्छा, इससे आपको बहुत लाभ होगा। कृपया यह दान अवश्य करें। आपको कुछ और सलाह दी जाती है, आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको उसकी गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ना तो आपको माला लेकर गिनती करनी है, ना तो आपको उंगलियों में गिनती करनी है, ना आपको मन ही मन गिनती करनी है। 1, 2, 3, 4 बार जितने बार मन हो गायत्री मंत्र का पाठ करें। प्रतिदिन अलग अलग संख्या में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और काम करें, बाजार में एक गायत्री यंत्र मिलता है, उसे खरीद कर धारण कर लें। आप की जो स्वास्थ्य में समस्याएं दिखाई दे रही हैं और जो रिलेशनशिप में समस्याएं दिखाई दे रही हैं, ये लगभग समाप्त हो जाएंगी या बहुत कम हो जाएंगी। कृपया ये दोनों उपाय अवश्य करें। साथ ही कुछ और सलाह दी जा रही है आपको। आप प्रतिदिन अपने मस्तिष्क में केसर का तिलक करें और अगर दूध पीते हो तो थोड़ा सा हल्दी डालकर दूध पिए। साथ ही आपकी लाइफ में जो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस लाइफ है, संतुलन बिल्कुल नहीं है, असंतुलित जीवन है, उसके लिए आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का इस्तेमाल करें। यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। वह कैसे करेंगे, हरे रंग के कपड़े पहने। अगर वॉलेट रखते हो तो एक हरे रंग का वॉलेट रखें। वॉलेट को कभी भी पीछे वाले पॉकेट में न रखें, आगे वाले पॉकेट में रखें। एक हरे रंग का रुमाल रखें। जिस कमरे में आप रह रहे हो, संभव हो तो हरे रंग का पेंट करवा लें।
हरे रंग की बेडशीट यूज़ करें, हरे रंग का पिलो कवर यूज़ करें, हरे रंग के कर्टन्स यूज़ करें, हरे रंग का टेबल क्लॉथ यूज़ करें और सबसे महत्वपूर्ण ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की सब्जियों का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आप अपने जीवन में हरे रंग का इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे, आप देखेंगे आपका धनागमन बढ़ने लगेगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ने लगेंगी और आपको जीवन के हर एंगल का आनंद आने लगेगा, जीने का मज़ा आने लगेगा। आप हरे रंगों का इस्तेमाल बढ़ाएं और 1 साल तक इंतज़ार करें, आप स्वयं देखेंगे आपको आनंद आने लगेगा। आपकी एक और सलाह दी जा रही है, आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की यानी कि स्टील की चेन हो और उस चेन का कलर गोल्डन होना चाहिए। गोल्डन कलर वाली मेटल की चेन की घड़ी आपको पहनना है। वैसे अभी आप घड़ी नहीं पहनते होंगे या पहनते भी होंगे तो लेदर वाले या रबर के स्ट्रैप वाली घड़ी पहनते होंगे। तो आप घर से बाहर जब भी निकलें गोल्डन कलर की मेटल की चेन वाली घड़ी पहन कर निकलें। यह घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। चूँकि आपके पास दोनों 16 नंबर 5 और 6 दोनों अंक नहीं हैं, 16 नंबर कैरियर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इस कारण से आपका कैरियर हिचकोले ही खाता रहेगा। साथ ही साथ आपके अगर जो आपकी स्पाउस हैं यानी कि आपकी जो पत्नी है, उनके बर्थ चार्ट में भी अगर 5 या 6 में से कुछ भी नहीं होगा तो आपकी मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब ही रहेगी। चेक कर लें, अगर नहीं हो तो बताएं, उनके लिए भी कुछ उपाय बताए जाएंगे जिससे आपका जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। किसी भी समस्या के लिए आप पुनः संपर्क कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ है वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।